और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर जब्दी गांव से है, जहां पर ईद के त्यौहार के एक दिन पहले पड़ोसी जनपद बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबन गांव से एक परिवार अपनी लड़की को लेने के लिए आता है कि ईद का त्यौहार है। जब घर पहुंचते हैं, सूफिया का पता पूछते हैं तो घर वाले बताते हैं कि वो कहीं दवा लेने के लिए मल्लीपुर बाहर गई हुई है। मायके के लोग परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ फ़ोन लगाते हैं, लड़की का फ़ोन नंबर भी बंद आता है। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को अनहोनी की आशंका होती है और मल्लीपुर थाने में जा कर के एक गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है कि 25 साल की सूफिया पत्नी अब्दुल करीम, जो कि उसका पति है, वो सऊदी अरब में है, वो इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं गायब हो गई है। अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हैं और जिनके ऊपर शक होता है उनका नाम भी पुलिस को बताते हैं। शक होता है जो अब्दुल करीम है, उसके बड़े अब्बा का जो लड़का है, जो कि सूफिया का रिश्ते में चचेरा देवर लगता है, जिसका नाम कासिम है, उसके ऊपर शक जाहिर करते हुए पुलिस को शिकायती पत्र देते हैं। 2-3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार सूफिया जब बहराइच नहीं पहुंची, कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में नहीं पहुंची, तो आखिरकार कहां चली गई। इस बाबत पुलिस कासिम को पकड़कर लेकर जाती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। उसके बाद कासिम के द्वारा जो राज बताया जाता है सुन करके पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कासिम की निशानदेही पर श्रावस्ती की भिनगा और मल्लीपुर की पुलिस अंटा तिराहे के पास श्रावस्ती के जंगल में पहुंचती है। तेंदुआ जाने वाले मार्ग पर जंगल में एक जगह पर कासिम लेकर के जाता है, जहां पर सूफिया की लाश छत बिछत हालत में पड़ी हुई थी। उसके शरीर का कुछ ही हिस्सा वहां पर मिला है। खबर सुनते ही लोग हैरान हो जाते हैं और पता चलता है कि कासिम ने अपने एक सहयोगी की मदद से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है और उसकी लाश को यहीं जंगल में फेंक दिया है। इसकी खबर जब मायके वालों को मिलती है तो मायके पक्ष के लोग रोने चिल्लाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि जो उसका पति है अब्दुल करीम, जो कि सऊदी अरब में है, उसने 5 लाख रुपए दे करके अपने चचेरे भाई से उसे मरवा दिया है और जंगल में फेंक दिया है। हालांकि घर वालों का ये भी कहना है कि जिस हालत में लाश मिली है, छत बिछत अवस्था में, देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसने उसे काट करके, सूफिया को काट करके जंगल में फेंका है। सूफिया की उम्र करीब 25 साल होती है। इनके पिता का नाम मोहम्मद रफ़ीक है और जिस व्यक्ति के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं कासिम, जिसके पिता का नाम गफ्फार है, बताया जाता है कि वो अपने एक सहयोगी की मदद से उसने अपनी भाभी की हत्या की है। दवा लाने के लिए गई हुई थी, ऐसा लोग बता रहे थे, लेकिन उसे मार करके, काट करके जंगल में फेंक दिया। घर वालों का आरोप है कि उसे किसी धारदार हथियार से उसने काटा है। हालांकि प्रशासन और पुलिस के लोगों का कहना है कि कई दिनों से शव जंगल में पड़ा हुआ था, इसीलिए जंगली जानवर उसे खा गए हैं। घर वाले हत्या का आरोप लगाते हैं। इसके पीछे मोटिव ये बताते हैं कि जो सूफिया है, सूफिया को 7-8 साल का एक लड़का भी है। सूफिया को उसका पति अब्दुल करीम, जो कि सऊदी अरब में है, पसंद नहीं करता है। वो किसी और से निकाह करना चाहता था, इसीलिए उसने 5 लाख रुपए दे करके अपने चचेरे भाइयों से उसे मरवा दिया, रास्ते से हटा दिया। सूफिया के घर वाले इंसाफ चाहते हैं कि जितने लोग भी इस हत्याकांड में शामिल हैं, सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलवाया जाए। एक 25 साल की विवाहिता, जिसकी इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें आरोप लग रहा है कि किसी और ने नहीं बल्कि उसी का पति, जिसका नाम अब्दुल करीम है, जो सऊदी अरब में है, उसी के इशारे पर सुपारी दे करके अपने चचेरे भाइयों से सूफिया को मरवा दिया गया और जंगल में फेंक दिया गया। हमारे लड़की गई, हमारे लड़के के फ़ोन करी, हमारे लड़के गए दवा लिए। हमारे लड़के का मारत बहुत रहा है, मारत गरिया। जब से शादी करे हैं तब से बहुत मारत गरियावत रहा है। 5 लाख रुपया दई का अब्दुल करीम कासिम से मराई डारिन है, बोटी बोटी कटाई दीन है, जंगल में मिला है लाश। क्या नाम था आपकी लड़की का? सूफिया। सूफिया? हाँ। शादी इसकी किसके साथ हुई थी? अब्दुल करीम के। अच्छा, तो उसका पति कहाँ है? सऊदी में। पति यहाँ नहीं है? हाँ। तो क्या लगता है किसने मारा है उसे? उसके देवर अपने बड़े अब्बा के लड़का से मराई डारी से 5 लाख रुपया दे गए। यानी किसके ऊपर लगा रही हैं आरोप हत्या करने का? नाम क्या है उसका जिसने हत्या करी है?
कासिम। कासिम ने मरवाया है। हाँ अच्छा, अभी पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई? हाँ। कौन पकड़ा गया? कासिम। नाले में क्या वहाँ आपने देखा, क्या हालत देखा? वहाँ देखा उसका सब कटा पूरा रेखा उठे लाश मिला हुआ है। कटा हुआ? हाँ, कटा हुआ लाश सब मिला है, बोटी बोटी कटा हुआ क्या लाश हुआ? मिला है। उसको सब मार दिए वहाँ के वो रामपुर जब्दी के लोग। और हम लोग साहब इंसाफ चाहे थे, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए, जितने लोग उसमें शामिल थे सबका गिरफ्तार होना चाहिए। किस हालत में लाश मिली? लाश सब कटी लाश रेखा उठे, लाश देखा नहीं जाता था, एकदम कटा पिटा सब लाश मिला हुआ है। अच्छा, तो ये कब शादी किए थे, किससे किए थे, किसने किया है, कुछ बताएंगे? शादी 10 साल पहले सर हुई थी रेखा उठे। उसके बाद में जब यहाँ लड़की आई उसके बाद में इन लोगों ने मारा उसको रेखा उठे, हमेशा मारते थे, सताते थे, परेशान करते थे। उसके बाद में वो लड़की वहाँ अपने मायके में रहती नहीं थी, वो बोलती थी मैं अपने ससुराल में रहूँगी। उसके बाद में उसने उसको रेखा उठे जब वो देखा कि मेरे यहाँ से ये हटेगी नहीं, तो उसको हटवाने के लिए उसका पति सऊदी में रहता है, 5 लाख रुपया दे के वो लड़की को कटवा डाला, फिर जंगल में फेंकवा दिया। अब लाश आज मिली हुई है। हम लोगों ने थाने में तहरीर दिया, वहाँ पे कासिम को पकड़ के लेके आए और 2 लोग वहाँ मौजूद हैं मल्लीपुर थाने में, और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके घर के जितने लोग रहे वो सब लोगों ने मिल के मरवाया है। कासिम है कौन लड़की का? कासिम लड़की का ससुर है। देवर है? अरे हाँ, देवर है। कासिम जो है वो लड़की का देवर है। वही उसी का हाथ है? हाँ, उसी का हाथ है। कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग कार्रवाई ये चाहते हैं कि सर उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जिस तरीके से हमारे लड़की को मारा उसी तरीके से उसको फांसी दिया जाए, हमारी कार्रवाई पूरी की जाए। हमारे भाई तो सूफिया की लाश को बरामद करके श्रावस्ती की मल्लीपुर और भिनगा की पुलिस ने पंचायतनामा भर करके बॉडी को सील करके मर्चरी हाउस भिनगा भेजा है पोस्टमार्टम कराने के लिए, जहां पर इनके परिवार के लोग बहराइच से आए हैं। रो रो करके बुरा हाल है, अपनी बेटी को याद करके रो रहे हैं और साथ में इंसाफ मांग रहे हैं कि इनकी बेटी की हत्या में जितने लोग भी शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद हत्या किस से हुई है, किस हथियार से हुई है, ये पता चलेगा। तो श्रावस्ती के जंगल में अंटा तिराहे के पास से तेंदुआ जाने वाले मार्ग पर यहाँ पर फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया है ताकि जो भी ज़रूरी साक्ष्य है वो यहाँ से एविडेंस को कलेक्ट किया जा सके।